समस्या ये है, एक रणधीर नाम का व्यक्ति है जो करीबन 5 साल से बेवजह लोगों को परेशान कर रहा है। रिपोर्ट देना बहुत तगड़ा कंप्लेंटर है, हर साल मैंने जाने कितनी रिपोर्ट देता है। ऐसे चलते चलते नजरअंदाजी में आज लोग परेशान होकर आए हैं। और उसकी जो पर्सनल गली है 4-5 बंदों की, रणधीर नाम का व्यक्ति जो है, जबकि उसका उस गली से कोई वास्ता नहीं है, जबरन रात के सन्नाटे में गेट लगाना इस बात का एक पुख्ता सबूत है, बिल्कुल नाजायज कर रहा है। इसलिए दरखास्त की जाती है जनाब से, इसको हालातों को ध्यान में रखते हुए इसको रोशनी डाली जाए और इसको पुख्ता सबूतों के साथ अमली जामा पहना जाए। उस पर्सनल गली में रणधीर नामक एक रणधीर संभोग चंदन से गेट भी लगा रहा है रात में, और जो उन्हें दीवार चने रखी थी वो दीवार भी गिर दी। मार पिटाई खुद करता है और रिपोर्ट भी खुद देता है, कोई समाधान नहीं। जी आपका नाम? रणधीर है जी। रणधीर जी कहाँ रहते हैं? गांव मकड़ोली कलां, रोहतक, हरियाणा। क्या काम करते हैं? जमींदारा करता हूँ, पशुपालन रखता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जी, कुछ तो ऐसे लगे हुए हैं मेरे पीछे, पहले खेत में कब्जा कर रहे थे, कभी घर का गेट बंद कर देते हैं, जो कि सारे कागज़ मेरे पास हैं, और मेरे को बार बार टॉर्चर कराया जा रहा है। कभी बच्चों को करंट लगाया जा रहा है, कभी स्कूल में बच्चे जाते हैं उसको मोटरसाइकिल महंगे करके या ये दुखी किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे। मेरे को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। और अब ये जो गली का मसला है, मैं केस जीत चुका हूँ जी, जिसके कागज़ मेरे सारे पास हैं। ये एक पंचायती गली है, इसमें मेरा गेट लगा हुआ है, जिसका अब ये पानी भी नहीं निकलने दे रहे, और पानी नहीं निकलने दे रहे तो मेरे घर में भी दरार आई हुई है। चाहे वो घर पे देखो दाऊं उस्तरिया, मेरे घर पे भी दीवार में वो आ गई, तो हमने दिक्कत इतनी होगी कि मेरे को गांव से करना शुरू कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहे हैं? शुरुआत में ईश्वर और जो सोनू सरपंच है गांव का, वहाँ से स्टार्टिंग ये दोनों मिलकर ने मेरे को गांव मेरी जो ज़मीन जायदाद है उस पर कब्जा कर लिया इन्होंने। जो मेरी कागजा की नहीं होती, जो कब्जा बाल गाँव है ये, इसमें प्लाटों की कोई भी कागज़ नहीं है गांव के, किसी के भी मकान के, लेकिन मैंने अकेला पा करके मेरे कई प्लाट इन्होंने कब्जा कर लिए। अच्छा, वो कितने प्लाट थे आपके पास पहले? मेरे पास 3-4 प्लाट थे। अब मेरे पास एक मकान बचा हुआ है, बाकी इन्होंने मेरे प्लाट देख सकते हैं, वो प्लाट मेरे कब्जा कर लिया। मेरे हकीकिया की कितनी है, माध्यिक अधिकारी हूँ जिसका, इस आधार पर देख सकते हैं आप कि भाई मेरे प्लाट इन्होंने कब्जाए हैं कि नहीं कब्जाए। अब भी ईश्वर पुत्र मीर सिंह और दिलबाग पुत्र मीर सिंह, ये अब भी मेरे प्लाट में कब्जा करके मकान बना रहे हैं। तो अब गली का क्या दिक्कत आ रहा है? और गली का ये दिक्कत आ रहा है जी, कृषि विपणन बोर्ड की ये गली बनाई गई थी, और ये करीब 15 साल पुरानी है। करीब 15 साल पुराने होते हुए इन्होंने, जब मेरे को खेत में कमिश्नर साहब ने खेत का जो मेरा मसला था जो खेत कब्जाने का, वो असफल हो गया। उसके बावजूद मेरा गेट बंद करना शुरू कर दिया कि इसके गली बार ने जो भी है उसको बंद कर दो, जिसके कारण मैंने प्रशासन को भी तला दी गई, डीसी साहब को भी दी गई, सभी अधिकारियों के पास मैंने एप्लीकेशन लगाई गई, और मैंने नक्शे वगैरह सब कुछ निकलवा के केस लड़ा। और केस में भी ये साबित हो चुका है कि भाई ये गली पंचायती है, इसमें आने जाने का सभी का रास्ता है, गेट सभी का हक है, ये एक आम आदमी खातर गली बनी हुई है। कब्जा कौन कर बैठा है? कब्जा करके एक तो जय कुमार पृथ्वी का और जय भगवान पृथ्वी का। तो अब किस चीज़ की मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं जी, इस गली को जल्द से जल्द ये दोबारा कब्जा करने लग रहे हैं, और हम इसको मना करते हैं। 5 बार पुलिस आई लेकिन उनकी भी नहीं मानी। आखिरकार में पीसीआर वालों ने 3 आदमी बैठा लिए, जब जा करके कुछ शांति मिली मेरे को, जब वो गुस्से में हुए। लेकिन पुलिस यहाँ से तो बैठा लेगी, बैठाते हुए की भी वीडियो है मेरे पास, लेकिन आगे जाके फिर छोड़ देती है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते जी। मेरी ऐसी हालत ला कर खड़ी कर दी है, 40-50 आदमी की ऐसी गैंग बन गई कि जी मेरे को जीना दुर्भर हो गया। मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, मैं खेत से भरोटे नहीं ला सकता, मेरे पास 8-7 पशु हैं, गायों को जहर दिया जाता है। वो तो वह कहते हैं कि इस राज्य के अंदर कन्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं तो बेटी को पढ़ने दे रही और नहीं बेटी को घर में रहने दे रहे, क्योंकि करंट लगाए जाते हैं। मेरे की डॉक्टरी हो रही है, मेरे पास सारे सबूत हैं। अभी भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ मोटरसाइकिल लगाई जाती है,
मैं खेत में जाता हूँ, मेरे 4 थप्पड़ 5 थप्पड़ जिसे भी आते हैं मारते हैं, और मैं छोड़ के जैसे रिपोर्ट लिखवाने जाता हूँ तो सदर थाने में इनकी कोई सिफारिश है। सिफारिश के कारण सिफारिश है जय इसकी सरपंच की, किससे है सिफारिश, मतलब किसकी लगाते हैं सिफारिश वो पुलिस वाले का कोई इनका कोई होगा जी, मेरे को भी तो पता नहीं कौन है। एक है अश्वनी कुमार जो सामने आया है, अश्वनी कुमार है, हौलदार है शायद वो जी, उसने यहाँ तक की धमकी दे दी तने गांव छोड़ना पड़ेगा। आपको कह दिया? हाँ जी, वो सारी चीज़ मेरे पास है। मैंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाने की मांग कर रखी है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला अब फिलहाल जो मेरे को ये मार पिटाई करी गई इस गाड़ी के बारे में, वो अजय कुमार, मैंने एसपी साहब से एप्लीकेशन लगाई, मेरी सदर थाने में एप्लीकेशन भी नहीं ली जाती। अच्छा, तो मैं एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने इसका हाथ देखा, ये चक्कू से वार कर रखे हैं और सारी एप्लीकेशन में दे रखा है। अब तो ये 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीना हो गया अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने थोड़ा मेरी मदद करने की कोशिश करी, एसएचओ साहब से बात करी, बात करने के बाद में मेरे को वहाँ बुलाया गया, लेकिन आज तक उसने एक ही काम किया कि आईओ बदल दिया। आईओ भी वो भी उसी कमरे वाला बदल दिया कि भाई वो आदमी कर देगा, तरह सही करेगा, लेकिन आज तक वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट तक भी नहीं ला पाया, आज तक वो इनका कुछ भी नहीं कर पाया। हमारा एक तरीके से जीना दुर्भर है, मेरे बच्चों को जीना दुर्भर हो रहा है। या तो मैं गांव छोड़ने को मजबूर हो रहा हूँ, या मैं आत्महत्या के मजबूर हो रहा हूँ, या ये मार देंगे। मेरे को बार बार धमकी दी जा रही है। ये 4-5 आदमी तो मेरे को सबूत भी हैं जो धमकी देते हैं। एक तो ईश्वर है, एक सरपंच है जो फिलहाल का जो सरपंच है करमवीर उर्फ है सोनू, जो सरपंच है वो गांव की ज़मीन को हड़प रहा था। उस चीज़ पर मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। वो एप्लीकेशन आज जैसे वीडियो के पास से हल होने लग रही थी, नोटिस भी कट रहे हैं जी, उनमें इसके आदमी कम से कम भी 54-55 के नोटिस आ रहे हैं। वो नोटिस आने के बाद में वो 54-55 जो नोटिस आए गए हैं, जिसमें 4 सरपंच ने अपना तलाक है अपने भाई के नाम से नोटिस कटवाए गए। वो बीडीओ साहब ने नाम बदल कर नोटिस काट रखे हैं। नहीं तो सरपंच खुद गांव में तहकीकात करो, ये सरपंच खुद उस जोड़ को बेच रहा है। एफिडेविट है मेरे पास, और ये तारीख कुछ डालता है, नाम किसी के नाम तक बेचता है, ये अपने नाम से नहीं बेचता, ये नाम दूसरे के नाम से दूसरे को बेच देता है और उस पर पैसे आप लेता है, बीच में मोहर दे देता है। मोहर किसकी? मेरे पास है। और मोहर भी अगर ये उस टाइम पर सरपंच नहीं था तो ये मोहर कहाँ से आ गई? सरपंची की मोहर ये 10 तक मारे ही नहीं। कब से सरपंच है? ये इसी प्लान का है जो अभी ख़त्म होगा। ये मेरे को ये इतना याद नहीं, 2017 में जो इलेक्शन हुए थे तो जब का ये है। लेकिन इन्होंने ये प्लाट बेचे गए ना, इसमें 15 की दे दी डिटेल। अगर 15 में ये पहले से बेच रहा है तो इसके पास ये कहाँ से आ गई मोहर? ठीक है। आपका नाम? बीना जी। बीना जी, क्या परेशानी हो रही है? जी ये गली को पहले तो इन्होंने हमारे को खेत में बहुत ज़्यादा परेशान करा जी। जैसे कि हम जाते हैं खेत में, गाली गलौज भी करते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। ईश्वर है, ईश्वर का लड़का है, 2 लड़के हैं उसके पास। जैसे हम चले जाते हैं तो भरोटे काटते हो तो ऐसे खड़ा हो जाकर बाथरूम करने लगता है वो। हम कहते हैं, रिपोर्ट देते हैं उसके बारे में, तो पुलिस वाला ये कह देता है क्या हुआ, खेत था, तुम अपना मुंह इधर कर लेती उधर कर लेती, तो वहाँ पे क्यों टॉर्चर करते हैं? हाँ जी। और ईव गली का मैटर है मैम, उस दिन यो पिछले महीने की 22 तारीख को जैसे कि इन्होंने गली दोबारा से कब्जा करने लगे, हमारे हस्बैंड रोकने लगे। हमने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलाई, उन्होंने काम रुकवा दिया। फिर उनको जाने के बाद इन्होंने काम दोबारा से चालू कर दिया मैम। फिर हमने जैसे कि दोबारा से रोकने की कोशिश करी, हमारी दीवारों को ईंट निकालने लगे। ये तो कहते क्या, मारपीट भी करते हैं? मारे मैम, मेरे आदमी को भी राड मारे मैम, उसका सबूत हमारे पास है, हर चीज़ का सबूत मेरे पास है। हमारे हाथ में चोट लगी, चाकू से वार करे गए जी मैम, चाकू से वार इसने कराया है। मेडिकल रिपोर्ट भी है हमारे पास, चाकू से वार कराया है इसने, यो सुनीता ने जी, बलजीत। किस चीज़ की मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि हमारे को न्याय चाहिए मैम।
अनिल विज अनिल के पास आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगाई है मैम, पर हम मिल नहीं पाए उनसे। उन्होंने हमारे पास फ़ोन भी करवाया था मैम, पर हम मिल नहीं पाए। हम दोबारा से उनके पास मिलेंगे, चाहिए हमारे को जहाँ से वो भी मिलेंगे वहाँ से हम मिलने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे।